लास्ट वीडियो में हमने देखा था, ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी, फिर लोकल डायनेस्टी हम लोग स्टार्ट किए थे छत्तीसगढ़ की, जो कि थी राजऋषि तुल्यवंश। उसके बाद हमने देखा था पर्वतद्वारक। अब हम आगे मूव करते हैं, जो कि है नल डायनेस्टी, ठीक है। ये भी छत्तीसगढ़ की लोकल डायनेस्टी थी। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इनके टाइम पीरियड की बात करते हैं। तो 5 to 12 AD तक ये लोग रूल किए हैं, ठीक है। जो नल डायनेस्टी थी, है ना, उनका जो कैपिटल था वो था पुष्करी, पोटगढ़, भोपालपट्टनम, और जो ओल्ड इनका जो राजधानी था वो था कोरापुट, केसरीवेड़ा, ठीक है। ये सारे बस्तर के रीजन थे बेसिकली। तो जो इनका रूल था वो कहाँ से कहाँ तक हुआ करता था, तो एक छत्तीसगढ़ का छोटा सा मैप देख लेते हैं हम लोग। तो इनका जो रूल हुआ करता था वो इस एरिया पे हुआ करता था, बस्तर के रीजन पे ये लोग रूल किया करते थे। इनका जो रीजन था, रूलिंग रीजन, वो था बस्तर, है ना, जो आज का बस्तर है, बस्तर डिवीज़न। और जो इनकी कैपिटल्स की बात करें तो पुष्करी, पोटगढ़, भोपालपट्टनम, कोरापुट और केसरीवेड़ा इनके कैपिटल्स थे, जिसमें कोरापुट और केसरीवेड़ा पुराने कैपिटल्स थे। देन हमें एविडेंस ऑफ नल डायनेस्टी देखने को मिलता है वायु पुराण और ब्राह्मण पुराण में। पुराण में भी हमें इनका मेंशन मिलता है, इनके एविडेंस मिलते हैं। कौन कौन से? वायु पुराण और ब्राह्मण पुराण से, जिसमें हमें पता चला कि इनके जो नल डायनेस्टी के जो आदि पुरुष थे वो थे शिशु। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, डिफरेंस जान लेते हैं, ठीक है। एक होता है आदि पुरुष यानी द प्राइम पर्सन जिसने इस क्लैन का नींव रखा होगा, ठीक है। फिर आते हैं फाउंडर, जिसने इस क्लैन को इस्टेब्लिश किया होगा, मतलब इसने नींव रखी, ठीक है। फाउंडर ने क्या किया? सपोज़ ये आदि पुरुष और फाउंडर सेम हो सकते हैं, लेकिन बात आती है रियल फाउंडर की। एक होते हैं रियल फाउंडर क्या होता है कि इन्होंने नींव तो रख दी, फाउंडर या आदि पुरुष ने नींव तो रख दी क्लैन की, बट उस समय वो क्लैन प्रॉपर जाना नहीं जाता था, ठीक है। उनकी डायनेस्टी प्रॉपर जानी नहीं जाती थी और उनका कोई पर्टिकुलर एरिया एकदम फिक्स रिकॉग्नाइज्ड नहीं था। तो ऑफिशियली रिकॉग्निशन कहाँ मिल रहा है उनको? रियल फाउंडर देखे तो जो रियल फाउंडर होगा वो रिकॉग्निशन देता है। तो ये डिफरेंस आपको समझना है कि आदि पुरुष फाउंडर, रियल फाउंडर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं हम लोग, ठीक। फिर अब बात करते हैं एविडेंस की। एविडेंस और कहाँ से मिले? तो कॉइन्स मिले हम लोग को, ठीक है। कॉइन्स कहाँ से मिले? कोंडागांव के अडेगा से। कोंडागांव के अडेगा से हम लोग को 32 कॉइन्स मिले हैं, जिसमें 29 वारा राज के, ठीक है, 1 भावदत्त वर्मन के और 2 अर्थपति के। जैसे कि हमने वकाटक में इन दोनों के बारे में तो पढ़ा ही है। याद कीजिए, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। भावदत्त वर्मन ने वकाटक के किसको हराया था? नरेंद्र सेन को। और फिर उसके बाद उसका बदला लेने पृथ्वी सेन ने किसे हराया था? अर्थपति को। खैर ये सब हम पढ़ेंगे आगे और देखेंगे, बट यहाँ कंफ्यूज नहीं करते आपको। भावदत्त वर्मन और अर्थपति के कॉइन मिले और वारा राज के कॉइन मिले। अब इन जो कॉइन मिले हैं इसमें हमें क्या क्या देखने को मिला? नंदी, आधे चांद, हाफ मून, ठीक है, और शैव, है ना। ये सब क्या इंडिकेट करता है? नंदी किसके सवारी थे? शिव जी के। चांद किसके शिखर पे विराजमान है? शिव जी के। तो ये शैव धर्म को पालन करते थे, ऐसा हमें प्रतीत होता है, ठीक है। इससे हम ये कंक्लूड कर पाए। फिर गोल्ड कॉइन मिला। गोल्ड कॉइन किसने स्टडी किया? जो यहाँ से गोल्ड कॉइन मिला नल डायनेस्टी का, उसे वासुदेव विष्णु मिरासी जी ने, ठीक है, ये नाम याद रखेंगे। फिर
कुलिया बालोद से हमें क्या मिल रहा है? 20 कॉइन्स मिल रहा है, 20 कॉइन्स। यहाँ किसने इस कॉइन्स को किसने स्टडी किया या फाउंड किया? लक्ष्मी शंकर निगम जी ने, लक्ष्मी शंकर निगम जी ने। तो एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी से कि कॉइन्स हमें कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं। कोंडागांव अड़ेगा से 32 कॉइन्स मिल रहे हैं, जिसमें 29 वाराराज के हैं, एक भावदत्त वर्मन के हैं और 2 अर्थपति के हैं। और जो कॉइन्स मिले उसमें हमें नंदी और आधे चांद की तस्वीर देखने को मिली। पिक्चर मतलब डेपिक्ट करता है, और वो क्या इंडिकेट करता है कि ये शैव धर्म को मानते थे। गोल्ड कॉइन जो मिला यहाँ से वो वासुदेव विष्णु मिरासी जी ने एनालाइज या स्टडी किया, ठीक है। कुलिया बालूद से 20 कॉइन्स मिले, जिसका स्टडी किसने किया? लक्ष्मी शंकर निगम जी ने, और उन्होंने ही ये कॉइन फाइंड किया। चलिए अब देखते हैं इनके रूलर्स के बारे में कि कितने रूलर्स थे, है ना। तो इसके लिए हम एक ट्रिक देखेंगे जो कि है V3 BAI बाई, ठीक है, SNP V² और PBN। अब ये आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो, मतलब ये शॉर्ट ट्रिक है। V³ बाई SNP V² एंड PBN। तो 3 V से, तो ये सारे रूलर्स हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद ये ट्रिक आपको समझ आएगा। अभी ये लग रहा होगा कि ये क्या ट्रिक बता रहे हैं, है ना। तो एक बार पहले सारे रूलर्स के बारे में जानते हैं, सारे रूलर्स के हम लोग को काम देख लेते हैं। लास्ट में ये ट्रिक पे हम लोग लेकिन आएंगे, और फिर आप देखना ये आपको थोड़ा इजी लगेगा, ठीक। तो अब इस डायनेस्टी के फाउंडर के देखते हैं। तो इसके आदि पुरुष कौन थे? आदि पुरुष हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलता है? पुराण से, ठीक है। यहाँ हमने देखा ना, वायु पुराण और ब्राह्मण पुराण से, वायु और ब्राह्मण पुराण से हमें एविडेंस मिलता है कि इसके आदि पुरुष थे वो शिशुक थे, ठीक है। कौन थे? शिशुक थे। अब देखते हैं फाउंडर कौन है। फाउंडर कौन है? व्याघ्रराज। फाउंडर कौन है? व्याघ्रराज। तो ये माना जाता है जो व्याघ्रराज थे वो डिफीट किए, ही वॉज डिफीटेड बाई, वो उसको कौन डिफीट किया था? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने डिफीट किया था, और इसी के बाद समुद्रगुप्त ने टाइटल एक्वायर किया था व्याघ्रहंता का। व्याघ्रहंता का यानी व्याघ्रराज को मारा इसलिए व्याघ्रहंता, ठीक है। अब ये हमें कहाँ से मिला इन्फॉर्मेशन? तो प्रयाग प्रशस्ति से। प्रशस्ति ये क्या है? ये हरिसेन ने लिखा था। हरिसेन ने लिखा था। हरिसेन कौन था? हरिसेन समुद्रगुप्त जो गुप्त रूलर थे उसके कोर्ट में हरिसेन राइटर जो था उसने प्रयाग प्रशस्ति लिखा, और उसमें उसने बताया कि समुद्रगुप्त ने अपने कॉन्क्वेस्ट टू साउथ जब गए तो उन्होंने कौशल रीजन के महेंद्र और व्याघ्रराज जो महाकांता रीजन के थे उन्हें डिफीट किया था। ये हमने गुप्त डायनेस्टी में भी देखा है, वकाटक में भी देखा है, इसलिए मैं इसे और रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोजन ग्रह, ये जो था ग्रह मोजन ग्रह, मतलब समुद्रगुप्त ने, अब ये ग्रहण मोजन ग्रह गुप्त पीरियड में समुद्रगुप्त ने एक काइंड ऑफ पनिशमेंट या डिफरेंट कैटेगरीज के पनिशमेंट बनाए थे, और उसका ये नाम उनमें से एक था ग्रहण मोजन ग्रह। इसका मतलब क्या था? टू स्टे अंडर दी गुप्तास, मतलब जो व्याघ्रराज है वो गुप्ता डायनेस्टी के अंडर रहेंगे, अधीन रहेंगे, ठीक है। ये पनिशमेंट समुद्रगुप्त ने दिया था, इसलिए उन्होंने
टाइटल भी एक्वायर किया था व्याघ्रहंता का। ठीक, फिर आता है वृषध्वज। वृषध्वज के बारे में हमें इनके नाम के अलावा कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है, इनके काम के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, इसलिए खाली मैंने नाम लिखा है। ठीक है, फिर आते हैं वाराहराज। जो वाराहराज है ये रियल फाउंडर है क्योंकि ये देख रहे हो आप, इन्होंने क्लैन फाउंड किया, फाउंडर थे, ये क्लैन को फाउंड किया, इस्टेब्लिश किया, और इनको तुरंत समुद्रगुप्त ने हरा दिया। तो ये उस समय अच्छे से इनका डायनेस्टी इस्टेब्लिश हो पाया क्या? नहीं। तो वाराहराज ने अपने काम करके और फिर अपनी जो डायनेस्टी थी उसको प्रॉपर इस्टेब्लिश किया, इसलिए इन्हें रियल फाउंडर कहा जाता है। ठीक है, कोंडागांव अडेगा से इनके 29 कॉइन्स मिले। फिर इनके जो कॉइन मिले उसमें लिखा है श्री वाराहराजस्य। वाराहराजस्य ये कॉइन पे लिखाया हुआ है, और कॉइन में नंदी बना हुआ है। ये तो हमने पहले ही देखा, नंदी और हाफ क्रेस्ट ये शैव धर्म का पालन करते थे ऐसा समझ आता है, हमें प्रतीत होता है। आगे देखते हैं, भावदत्त वर्मन। गोल्ड कॉइन इशू किसने किया था? भावदत्त वर्मन ने किया था। इनका जो इंस्क्रिप्शन था वो था रिद्धिपुर इंस्क्रिप्शन। इससे पता चलता है कि इन्होंने नरेंद्र सेन ऑफ वकाटक को हराया था, है ना। हमने देख चुके हैं पहले तो, बट फिर भी मैं बता देता हूँ, अगर कोई किसी से छूट गया हो तो। एक छत्तीसगढ़ का मैप बनाते हैं। ठीक है, इसमें ये जो था, यहाँ था नल डायनेस्टी और यहाँ कहीं था वकाटक। वकाटक का जो राजधानी था वो नंदीवर था, है ना, वकाटक का। ये कुछ ऐसे एरियाज थे, मान के चलो। अब क्या हुआ, इस पीरियड पे जब भावदत्त वर्मन जब आए थे तो ये गोल्ड कॉइन रिलीज़ किए, तो भाई ये अच्छे रूलर रहे होंगे, वेल्दी रूलर रहे होंगे। इनके समय जो इनका रीजन था वो अच्छा तरक्की कर रहा होगा, है ना। तो भाई तभी तो ये गोल्ड कॉइन पब्लिश कर पा रहे थे। तो ये उस समय अपने एरिया को एक्सपेंड करने के लिए अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चालू किए, तो ये इधर साइड डोमिनेट कर रहे थे। अब ये दोनों कंटेम्प्रेरी थे, साथ में रूल कर रहे थे, तो भाई राइवलरी तो चलेगी, है ना। सपोज़ कुछ इस एरिया के लिए चल रही होगी, मान के चलते हैं। तो भावदत्त वर्मन ने अटैक कर दिया था नरेंद्र सेन के समय, नरेंद्र सेन को डिफीट किया और इनका जो कैपिटल था नंदीवर था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक, ये हमें रिद्धिपुर इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। अब इनका जो कॉइन मिला, एक कॉइन मिला इनका अडेगा से, उसमें लिखाया मिला है हमें श्री भावदत्त राजस्य। जैसे वहाँ श्री वाराहराजस्य लिखाया था, इनके में भावदत्त राजस्य। अब जो रिद्धिपुर इंस्क्रिप्शन मिला है उससे हमें इनके कई टाइटल्स के बारे में पता चलता है। क्या क्या टाइटल्स के बारे में पता चलता है हमें? महाराज, नलवंश प्रसूतः, महेश्वर, कार्तिक भक्त, महाराज भावदत्त वर्मा, महासेनापति, महासेनापति श्रेष्ठ राज विभव, है ना, महासेनापति श्रेष्ठ राज विभव। फिर त्रिपताका ध्वजा, त्रिपताका ध्वजा। तो भाई देखो, इसको डरना नहीं है इस चीज़ से, इसको याद कर सकते हैं। जो नल डायनेस्टी थे उनके कॉइन से हमें शैव धर्म का पालन करते थे, सब ऐसे एविडेंस मिलते हैं। तो भाई ये महेश्वर का टाइटल लिए इसलिए, ठीक है। फिर महेश्वर शिव जी की पूजा करते थे, तो शिव जी के पुत्र कार्तिक के भी भक्त थे, तो इसलिए कार्तिक, ठीक है। फिर भावदत्त वर्मन, तो श्री महाराज भावदत्त वर्मन, तो ये भाई भावदत्त वर्मन है तो इन खुद का नाम तो रहेगा ही टाइटल। फिर महाराज किंग थे इसलिए महाराज का टाइटल लिया, ठीक है। फिर अब देखो, ये इन्होंने किसको डिफीट किया था? नरेंद्र सेन को। तो ये बहुत अच्छे वॉरियर थे, है ना, तो इसलिए इन्होंने महासेनापति श्रेष्ठ राज विभव का भी टाइटल लिया। ठीक, अब 2 बज जाता है,
नल वंश प्रसूता और त्रिपताका ध्वजा। ठीक, तो नल वंश, ये नल वंश के थे, नल डायनेस्टी के थे, इसलिए इन्होंने नल वंश प्रसूता का टाइटल लिया था। ठीक, और त्रिपताका ध्वजा, अब इन्होंने नरेंद्र सेन को हराया था, है ना, नरेंद्र सेन को हराया है ना, जो वकाटक के थे, तो इन्होंने अपना ध्वज लहरा दिया था। चारों तरफ नहीं लेंगे, तीनों तरफ, क्योंकि त्रिपताका है तो हम लोग तीनों तरफ इनका नाम और इन्होंने ध्वज लहरा दिया था। तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं इनके सारे टाइटल्स को। ठीक, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट रूलर पे। ठीक है, अब आते हैं अर्थपति। इन्हें भी हमने वकाटक में देख चुके हैं। ठीक है, बट फिर भी अगर कोई नहीं देखा होगा वकाटक वाली वीडियो तो मैं फिर समझा देता हूँ। ये छत्तीसगढ़ का मैप है, मैं थोड़ा तिरछा बना रहा हूँ, ये ऐसे करके कुछ। ठीक है, टू बी प्रिसाइज। यहाँ नल डायनेस्टी रूल कर रही थी उस समय। यहाँ बस कुछ वकाटक, महाराष्ट्र से और कुछ छत्तीसगढ़ के एरियाज को मिला के वकाटक डायनेस्टी रूल कर रही थी। अब इसके पहले जो रूलर थे भावदत्त वर्मन, उसने किसको हराया? वकाटक को हराया। ठीक है, न वकाटक के नरेंद्र सेन को हरा दिया, ये डेड है ना, इनको हरा दिया, डिफीट कर दिया। ठीक, अब आए अर्थपत, अब कौन है? पृथ्वी सेन, वकाटक के पृथ्वी सेन। और यहाँ कौन था? अर्थपति। तो भाई अब नरेंद्र को हरा दिया था नल डायनेस्टी वाले ने, तो भाई ये बदला लेगा, पृथ्वी सेन अर्थपति से बदला लेगा। कैसे? है ना, इसको डिफीट कर देगा और इसकी जो कैपिटल थी पुष्करी उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि भावदत्त वर्मन ने वकाटक का कैपिटल नंदीवर्धा को डिस्ट्रॉय किया था, इसलिए पृथ्वी सेन इनका कैपिटल डिस्ट्रॉय कर देगा। अब देखो किसके साथ कौन था याद रखने का, ये याद रखना, पृथ्वी, पृथ्वी और अर्थ। पृथ्वी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अर्थ, है ना, तो इसलिए ये याद रखना कि पृथ्वी के साथ अर्थ था। ठीक है, और इसका जो एविडेंस हमें ये पता कहाँ से चला? केसरी बेड़ा इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। यानी इसको कैसे याद रखेंगे? पृथ्वी या अर्थ में केसर उगता है ना, तो केसरी बेड़ा इंस्क्रिप्शन से हमें पता चला कि अर्थपति वॉज डिफीटेड बाई पृथ्वी सेन ऑफ वकाटक एंड ही डिस्ट्रॉयड द कैपिटल पुष्करी। केसरी बेड़ा इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि केसलक नामक विलेज, है ना, अर्थपति ने केसलक नामक विलेज दुर्गया ब्राह्मण, दुर्गया ब्राह्मण, ब्राह्मण का क्या नाम है? दुर्गया ब्राह्मण ऑफ कोटसा गोत्र, कोटसा गोत्र के दुर्गया ब्राह्मण को डोनेट किया था। ये डोनेशन के बारे में पता चलता है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। स्कंद वर्मन, उसके बाद कौन आया? स्कंद वर्मन। इनका जो हम लोग को इंस्क्रिप्शन मिलता है वो पोटगर पुष्करी से मिलता है। इनके इंस्क्रिप्शन में लिखाया था कि विजय हैं, विजय थे एंड विजय रहेंगे। विजय हैं, विजय थे और विजय रहेंगे, यानी ये पावरफुल रूलर रहे होंगे। ठीक है, तभी तो लिखवाए हैं, इनका इन्फ्लुएंस रहा होगा। और इन्हीं के समय हमें पता चलता है कि लार्जेस्ट एम्पायर था, जो नल डायनेस्टी का जो लार्जेस्ट एम्पायर इन्हीं के टाइम पे था। फिर इन्होंने विष्णु टेम्पल, पोटगर का जो विष्णु टेम्पल है वो इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था। ठीक, पोटगर का विष्णु टेम्पल कंस्ट्रक्ट करवाया था। इन्होंने देवसेन को हराया था। ठीक है, और इन्होंने भी नल वयम कयस्य का टाइटल लिया था, नल वयम कयस्य। ठीक, नल वयम कयस्य का टाइटल लिया था और इनके इंस्क्रिप्शन में लिखाया था विजय हैं, विजय थे और विजय रहेंगे। लार्जेस्ट एम्पायर था इन्हीं के समय और विष्णु टेम्पल पोटगर का इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था। ठीक है, तो
अब हम कहाँ तक देख चुके हैं? पहले तो स्टार्टिंग से व्यागराज, विषध्वज और वाराराज, तो वी क्यूब, ठीक है। फिर आए भावदत्त वर्मन, बाई BAI, भावदत्त वर्मन, अर्थपति एंड स्कंद वर्मन। तो यहाँ तक हम देख चुके हैं। अब हम लोग आगे देखने वाले SNP। तो अब ट्रिक थोड़ा जम रहा होगा, है ना। एक दो बार रीडिंग कर लोगे आप, उसके बाद आपको ये ट्रिक आसान लगेगा। अब SNP से पहले आए स्तंभराज, फिर आए नंदराज और उसके बाद आए पृथ्वीराज। स्तंभराज के हम लोग को कुलिया बालों से जो कॉइन मिले वो स्तंभराज के मिले। एविडेंस स्तंभराज का कुलिया के कॉइन से मिला। अब नंदराज के बारे में हम लोग को पता चलता है कि इन पे किसने अटैक किया था? अटैक बाय चालुक्य वेंगी कीर्तिवर्मन। चालुक्य डायनेस्टी के वेंगी कीर्तिवर्मन ने नंदराज पे अटैक किया था। जो पृथ्वीराज थे उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन राजिम इंस्क्रिप्शन से मिलता है, और ये काइंड ऑफ मैडिक थे, है ना, इन्हें थोड़ा नॉलेज था। अब हम लोग देखते हैं वी स्क्वायर में विरूपक्ष और विलासतुंग। तो विरूपक्ष के बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता काम के बारे में। विलासतुंग के बारे में पता चलता है कि इन्होंने राजीव लोचन टेम्पल, जो राजीव लोचन टेम्पल है राजिम में, उसे 7th और 8th सेंचुरी के में कंस्ट्रक्ट करवाया था। 7th और 8th सेंचुरी में कंस्ट्रक्ट करवाया था, 7th सेंचुरी मान सकते हैं। ठीक है। और ये नागर पंचायतन शैली में बिल्ट हुआ था। नागर पंचायतन शैली में बिल्ट किया गया था। और जो विलासतुंग थे, वो कंटेम्प्रेरी किसके थे? महाशिवगुप्त बाला अर्जुन। महाशिवगुप्त बाला अर्जुन जो पांडु डायनेस्टी के थे, ये उनके कंटेम्प्रेरी थे। क्योंकि भाई 5th से 12th AD तक चल रहा है, तो पांडु डायनेस्टी बाद में जब हम देखेंगे तो उस समय कंटेम्प्रेरी सेम टाइम पीरियड पे महाशिवगुप्त बाला अर्जुन भी रूल किया करते थे सिरपुर के एरिया में। ठीक। फिर क्या है? PBN, लास्ट में क्या था? PBN, पनीर बटर नान। ठीक है, PBN। तो पृथ्वी व्याघ्र के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। भीमसेन के बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो गुजम कोरापुट इंस्क्रिप्शन से मिलती है, गुजम कोरापुट। और नरेन थाम्बल जो लास्ट रूलर थे इस डायनेस्टी के, उनके बारे में पड़िया पत्थर कॉपर प्लेट से हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है। ठीक। तो ये सारे हमने रूलर्स और नल डायनेस्टी के बारे में इन्फॉर्मेशन कवर कर लिया है। एक चीज़ छूट गया है, लास्ट एक चीज़ देख लीजिए जो इम्पॉर्टेंट है, जो है भावदत्त वर्मन के बारे में। भावदत्त वर्मन के बारे में हमें एक इन्फॉर्मेशन और मिलता है कि इनकी वाइफ का नाम था अचली भाट्रिक। और ये और भावदत्त वर्मन अपनी वाइफ के साथ डोनेशन नहीं, चैरिटी काम के लिए प्रयाग जाया करते थे रेगुलरली। ये हमें पता चलता है इनके बारे में। ठीक है। इसीलिए इन्होंने भाट्रक टाइटल भी लिया था, क्योंकि इनकी वाइफ का नाम क्या था? भाट्रिक। ठीक। तो अब एक बार रूलर्स देख लें, फिर ट्रिक से। V3 से हमें क्या समझ आता है? V3 से क्या समझ आता है? व्याघ्रराज, वृषध्वज और वाराहराज। ठीक। जो वाराहराज थे वो रियल फाउंडर थे। B से भावदत्त वर्मन, A से अर्थपति, I से स्कंद वर्मन, बाई। ठीक है। फिर SNP से स्तंभराज, नंदराज एंड पृथ्वीराज का राजिम इंस्क्रिप्शन से इन्फॉर्मेशन। नंदराज के समय चालुक्य वेंगी कीर्तिवर्मन ने अटैक किया था, और स्तंभराज का इन्फॉर्मेशन हमें कुलिया बालोद का जो गोल्ड कॉइन मिला वहाँ से पता चलता है।
V2 मतलब क्या आएगा, विलासतुंग है ना, और एक वृषध्वज। वृषध्वज नहीं, सॉरी, विरूपक्ष है ना। हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ आएगा विरूपक्ष और विलासतुंग, और विलासतुंग। यहाँ क्या आएगा, व्याघ्रराज, वृषध्वज और वाराराज, वाराह राज। अब ये पी से पृथ्वी व्याघ्र, यहाँ राज था, यहाँ व्याघ्र है ना। बी से और एन से, बी से भीमसेन, एन से नरेंद्र थाम्बल। तो यहाँ हमारे सारे रूलर्स कवर होते हैं और हमारा नल डायनेस्टी यहीं हम एंड करते हैं, ठीक है। चलो।